दोस्तों आज हम करने वाले हैं द ग्रेट रूलर के एपिसोड 2 को फुल एक्सप्लेन। दोस्तों इस सीरीज को जितना होता है उतना शेयर कीजिए क्योंकि इसकी रिच बहुत ही ज्यादा कम जा रही है। अगर आप इसको भी सोल लैंड 2 की तरह ही सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाऊंगा। इसीलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को सपोर्ट जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक घर के अंदर म्यू चैन के फादर को उनके अंकल के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां ये दोनों भी अपनी इस एकेडमी के पावर के बारे में बातें कर रहे थे। हम कैसे और ज्यादा पावरफुल बनके बाकी सारी एकेडमी से नंबर 1 पर आ सकते हैं। तभी वहां पर मू चेन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तब मू चेन अपने फादर को बताता है, 10 दिन बाद होने वाले मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में मैंने यांग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और उस कंपटीशन में मेरी फाइट यांग से होगी। इधर यह सुनकर उसके फादर और उनका अंकल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यांग तो वेस्ट एकेडमी से है, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस वजह से म्यू चैन को कैसे भी करके इस फाइट को जीतना होगा, वरना अगर वो हार गया तो हमारे सेक्ट की बदनामी भी हो सकती है। इसलिए वू चैन का फादर उससे कहता है, वू चैन यांग से फाइट करने के लिए तुम्हें पहले कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि तुम पहले पावरफुल बन जाओ और उसके बाद ही तुम उससे फाइट करो, तब आसानी से तुम जीत सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें अपनी सारी ट्रेनिंग के स्टॉक्स के पास लेके जाता हूँ, उसमें से तुम्हें जो पसंद आएगा तुम वो रख सकते हो। जिसके बाद म्यू चैन का फादर उसे अपने स्टॉक के पास लेकर आता है, जहाँ अलग अलग स्क्रॉल और बाकी सारी चीजें थी और उनके अंदर अलग अलग टेक्निक लिखी होती है और सारी टेक्निक अलग अलग लेवल के हिसाब से रखी हुई थी। जो जिस लेवल पर है उस लेवल के हिसाब की वो टेक्निक ले सकता है और उससे वो कल्टीवेट भी कर सकता है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ जाएगी और वो आसानी से उस टेक्निक को सीख जाएगा। तब म्यू चैन एक स्क्रॉल को हाथ लगाता है और अपने फादर से पूछता है, ये कौन सी टेक्निक है? जिस पर उसके फादर बताते हैं, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है, ये सबसे खतरनाक टेक्निक है जिसे ड्रैगन क्लेम कहा जाता है और इस टेक्निक को हासिल करने में मैंने अपनी जान तक के लगा दी थी। बहुत ज्यादा देर तक कल्टीवेशन और कई लोगों से फाइट करने के बाद ही मुझे ये टेक्निक मिली थी। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन म्यू चैन आगे बढ़ जाता है और बाकी सारी टेक्निक को भी देखने लगता है। तब उसे वहाँ पर एक बैच दिखाई देता है जिस पर भी एक टेक्निक लिखी हुई थी और म्यू चैन जैसे ही उसे छूता है वो ग्लो करने लगता है। ये देखकर म्यू चैन हैरान हो जाता है। तब वहाँ पर उसके फादर भी आते हैं जो उससे कहते हैं, तुम्हें ये टेक्निक नहीं लेनी चाहिए, यह आखिरी टेक्निक है जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़कर चली गई थी। उसने जाने से पहले ये कहा था कि अगर म्यू चैन यहाँ पर आए तो उसे यही टेक्निक लेने देना। अगर वो इस टेक्निक को नहीं यूज करता है, सारे के सारे टेक्निक को खत्म कर देना। ये सुनकर म्यू चैन एकदम हैरान हो जाता है और वह अपने फादर से कहता है, आखिर माँ कहाँ पर चली गई है? कहीं उनके जाने की वजह मैं ही तो नहीं था? इस पर उसके फादर कहते हैं, काफी सारी चीजें होती है जो बताई नहीं जाती है। इन चीजों को बताने से फायदा तो नहीं होता, बस दुख होता है, इसलिए तुम्हें वो नहीं जानना चाहिए। तब ये सुनकर म्यू चैन उनसे कहता है, आपकी बातों से लग रहा है कि आप हर टाइम मेरी माँ को याद करते हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को वापस लाकर ही रहूंगा, भले ही इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं अपनी माँ को वापस लाकर ही रहूंगा। इसके बाद वो इस बैच को लेकर चला जाता है। अब म्यू चैन अपने कमरे में आकर अपनी माँ की दिए हुए बैच वाली टेक्निक को सीखने लगता है, जिसे सीखते हुए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही चले जाता है, जहाँ पर वो इस टेक्निक को सीख रहा होता है और वो टेक्निक धीरे धीरे उसके बॉडी में समाने लगती है, जिससे उसे तकलीफ भी हो रही होती है। लेकिन वो खुद से कहता है, तकलीफ के बगैर कभी कोई पावरफुल नहीं बन सकता, इसलिए मुझे कितनी भी तकलीफ हो मैं इस टेक्निक को सीख कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से कल्टीवेट करते हुए उस टेक्निक को सीखने लगता है। इधर हम यांग को देखते हैं, जिसे उसके फादर ने एक स्पिरिट स्टोन दिया था। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह किस काम के स्पिरिट स्टोन है। तब मुबई उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम जानते भी नहीं ये कौन सा स्पिरिट स्टोन है। इसे सोल ब्रेकर कहते हैं और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम इसे स्टोन वाली टेक्निक को सीखो और दिखा दो सभी को कि हमारा सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें कुछ भी करके उस कंपटीशन को जीतना ही होगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम म्यू चैन को देखते हैं, जो अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा था और धीरे धीरे कल्टीवेशन करते हुए उसे वो टेक्निक आ भी जाती है, इसलिए वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे ही यह अपने हाथ से ऑरा निकालकर एक पत्थर पर अटैक करता है, वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। तब वहाँ पर उसके फादर अपने अंकल के साथ आ जाते हैं, जो ये देखकर काफी खुश होते हैं कि म्यू चैन ने इतनी जल्दी यह टेक्निक सीख ली। जिसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं, तुमने इस टेक्निक तो सीख ली, लेकिन इसे टेस्ट कहाँ पर करोगे? इसलिए मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी टेक्निक को टेस्ट करने का। मैं तुमसे फाइट करूंगा और अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम पावरफुल बन चुके हो और तुमने ये टेक्निक भी अच्छे से सीखी है, साथ ही यान को भी उस कंपटीशन में हरा सकते हो। ये सुनकर म्यू चैन कहता है, अरे मैं आपसे कैसे फाइट कर सकता हूँ?
आपकी पावर्स तो मुझसे 100 गुना से भी ज्यादा है और मैं कैसे आपसे जीत पाऊंगा। तब उसके फादर उससे कहते हैं, अरे तुम ज्यादा सीरियस मत लो, मैं नहीं तुमसे फाइट करूंगा बल्कि मेरा स्पिरिट बर्ड तुमसे फाइट करेगा। उसके 3 अटैक से तुम बच गए तो मैं मान जाऊंगा कि उस कंपटीशन के लिए तुम ठीक ठाक पावरफुल बन चुकी हो। अब ये सुनकर म्यू चैन अपने फादर के स्पिरिट बर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने फादर से कहता है, मुझ पर कोई मसी नहीं दिखाना, जितनी खतरनाक हो सकती है इस बर्ड से उतनी खतरनाक अटैक करवाना। तब ये देखकर उसके फादर सबसे पहला अटैक कराते हैं, जिस अटैक से म्यू चैन आसानी से बच जाता है। ये देखकर उसके फादर खुश हो जाते हैं कि चलो पहले अटैक से तो तुम बच गए। जिसके बाद वो बर्ड दोबारा दूसरा अटैक म्यू चैन पर कर देता है, लेकिन अभी सीखी हुई टेक्निक से ओरा निकालकर उसके इस अटैक को भी रोक लेता है। लेकिन अब वो बर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपने मुंह से फायर निकालने लगता है और उस फायर से म्यू चैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन म्यू चैन अपने हाथों से उसे रोके हुए था। पर तब ये देखकर म्यू चैन का फादर अपने बर्ड की पावर्स को और बढ़ा देता है, जिस पर उसका अंकल कहता है, आपने यह क्या किया, ये फायर बर्ड अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, लड़ाई के दौरान हमारे दुश्मन के किसी भी अटैक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कितना पावरफुल या कितना कमजोर है, इसलिए म्यू चैन को इससे ही लड़ने दो। तो वही म्यू चैन अपनी पावर्स को और बढ़ा देता है और एक खतरनाक अटैक उस बर्ड पर कहता है। वो बर्ड का फायर वहाँ से दूर जाकर गिरता है। अब वो बर्ड भी अपना यह अटैक हार चुका था, इसलिए म्यू चैन के फादर अपने बर्ड को दोबारा से अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि इस राउंड में तो म्यू चैन जीत चुका है। इसके बाद म्यू चैन वहाँ पर बैठे हुए दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जो चीज देखकर उसके फादर और उनके अंकल दोनों काफी खुश होते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह कंपटीशन शुरू होने वाला था और इसके लिए सारे लोग वहाँ पर आकर जमा हो गए होते हैं। लेकिन सभी लोग वहाँ पर आकर जमा हो गए होते हैं, लेकिन सभी लोग म्यू चैन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया होता है। इधर यांग सभी से कहता है, देखो डरपोक तो आया ही नहीं, अगर उसके अंदर हिम्मत होती तो यहाँ पर आ गया होता, वो तो पहले से ही मुझसे डर चुका था, इसलिए वो दुम दबाकर यहाँ से भाग निकला। तो वही म्यू चैन के सिस्टर उसके न आने से काफी परेशान होती है कि कितना टाइम हो गया और अभी तक म्यू चैन यहाँ पर नहीं आया है। तो वही मुंबई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पर ईस्ट और वेस्ट एकेडमी के मास्टर हेड मास्टर के साथ आते हैं, जहाँ हेड मास्टर सारे लोगों को रूल बताते हैं कि इस कंपटीशन में कैसे फाइट होगी। वो सभी को बताते हैं इस कंपटीशन में कोई भी चाहे अपने अपोनेंट को सिलेक्ट कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन इस फाइट में सभी को एक ही मौका मिलेगा। कोई अगर एक बार हार गया तो दोबारा वो फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद हेडमास्टर इस कंपटीशन को शुरू करवा देते हैं और उस कंपटीशन में सबसे पहले यांग आता है, जो चैलेंज करते हुए मू चेन से कहता है, मेरा कॉम्पिटिटर तो मू चेन था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि मैं ये राउंड को जीतता हूँ बिना फाइट किए। तब ये सुनकर टैंग अरेना के अंदर आ जाता है और फिर वो यांग से कहता है, म्यू चेन नहीं आया तो क्या हुआ, उसके बदले मैं तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब यांग उससे कहता है, पिछली बार भी तुम हारे थे, इस बार भी हारने का इरादा है क्या? इस पर टैंग कहता है, मैंने अभी अपना कल्टीवेशन किया है। इसके बाद वो उसे अपनी पावर्स भी दिखाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तब यांग उससे कहता है, ठीक है तो फिर तुम इसी पावर के साथ मुझसे फाइट करो, मैं तब भी तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में भी यांग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब यांग वू चैन को भी चैलेंज कर चुका है तो वो टैंक से कैसे हार जाएगा। वो लगातार कई सारे अटैक टैंक पर किए जा रहा होते हैं, जिस वजह से अब उसके अंदर हिम्मत भी नहीं बचती खड़े होने की। और तभी यांग नहीं रुकता और उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करने वाला होता है, इसे टैंक की जानी चली जाए। पर यह अटैक करने से पहले ही म्यू चेन वहाँ पर आकर उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसके दूसरे पार्ट भी चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा।